आम जनता में किसानों के लिए नफरत पैदा कर रही भाजपा सरकार, ये कहना है राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एसकेएम नेता राकेश टिकैत शामली पहुंचे। यहां पर उन्होंने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता में किसानों के लिए नफरत पैदा कर रही है। जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करता है उसे खालिस्तानी, आतंकवादी या नक्सली बताकर बदनाम किया जाता है। मंगलवार को शामली के जिजोला गांव में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत पंजाब के किसानों के आंदोलन के मुद्दों पर क्षेत्रीय किसानों को जागृत करने के लिए आयोजित की गई थी। महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा मकसद किसानों को जागृत करना, उनकी बात सुनना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारों के अत्याचार बढ़ेंगे और उसके लिए किसानों को तैयार रहना होगा। जो आज पंजाब के किसानों के साथ हो रहा है वो यहां पर भी होगा। टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई हरियाणा की सरकार के साथ नहीं थी बल्कि भारत सरकार से थी, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा दिक्कत हरियाणा सरकार पैदा कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा और यूपी के किसान मिलकर बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की 22 तारीख में चंडीगढ़ में मीटिंग है। हम वहां पर वार्ता के बाद निर्णय लेंगे। टिकैत ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार को बनाना है, चाहे वो आज बना दे या कल, नहीं तो आने वाली सरकार को बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ये बात समझ ले कि व्यापारियों को फायदा देने वाले कानून नहीं चलेंगे, क्योंकि व्यापारी किसान को सस्ते में लूटता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उसको फायदा देती है। किसानों के प्रति नफरत पैदा कर रही सरकार। राकेश टिकैत ने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ किसानों के लिए बोलती है लेकिन करती कुछ नहीं। आम जनता में किसान के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। आंदोलन के दौरान नेगेटिव बातें फैलाई जाती हैं। सिख समाज के लोगों को खालिस्तानी, मुसलमानों को आतंकवादी और आदिवासियों को नक्सल बताया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि जो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा तो उसे गलत संगठन से जोड़कर दिखाया जाएगा ताकि जनता में उनके लिए नफरत फैल सके। देखो, मांग हमारी ये है कि किसानों को जागृत करना, उनकी बात सुनना, सरकारों के अत्याचार बढ़ेंगे उसके लिए तैयार रहना। ये है जो पंजाब के किसानों के साथ में हो रहा है वो यहाँ पे भी होगा। हरियाणा सरकार से अभी लड़ाई नहीं थी, अभी भारत सरकार से हमारे इश्यू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत पंजाब और यहाँ के किसानों को हरियाणा सरकार कर रही है। 2 दिन दूर भी नहीं कि हरियाणा और यहाँ के किसान इकट्ठी ज्वाइंट मीटिंगें करेंगे। वो होगा अभी एसकेएम की 22 तारीख में मीटिंग चंडीगढ़ में है, हम निर्णय वहाँ पर लेंगे। हमारा एमएसपी गारंटी कानून वो सरकार को बढ़ाना है। आज बना ले, वो कल बना ले, आने वाली सरकार बना दे, क्योंकि व्यापारी को फायदा देने के लिए वो कानून नहीं बना रहे। व्यापारी सस्ते में लूटता है जमीनें, फसलें, सरकार उसको फायदा देती है। 800, 1000, 1200 रुपये में वो धान लेता है, आन के वो बेचता है। यहाँ पर बड़े बड़े सेलर लगे हुए और फिर पब्लिक को बाजार भाव पर बेचता है। एमएसपी के नाम पे भी पहले हरियाणा में यहाँ का किसान भी अपनी फसलें बेचता था। आज हरियाणा के किसान की फसल नहीं बिक रही। सरकार खरीद तो पूरी कर रही, लेकिन व्यापारी से खरीद कर रही 60%। ये हमारे इशू है, बिजली अमेंडमेंट बिल का है। सर, सरकार मोदी जी की गारंटी, मोदी जी हर बार बोल रहे कि मेरी गारंटी है, लेकिन किसानों की समस्याएं जो कि तो हैं, किसान की आय दुगनी, सरकार बोल रही है किसान की आय दुगनी हो चुकी है, किसानों को बिजली के लिए बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। ये मैसेज देना चाहते हैं हम किसान के लिए बहुत कर रहे हैं। आम जनता में किसान के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। अभी जो आंदोलन चल रहे पंजाब वाले, उसमें पूरी निगेटिव बात करा रही। खास करके अगर सिख समाज से लोग हैं तो उनको खालिस्तानी बताया जा रहा, मुस्लिम है तो आतंकवादी बताया जा रहा, आदिवासी लोग हैं तो उनको नक्सलाइट बताया जा रहा। जो भी देश में आंदोलन करेगा अपनी बात उठावेगा या तो मुकदमा दर्ज होगा। वो ज़्यादा बल्क संख्या में बड़ी में है तो उसको किसी न किसी एक इस तरह के संगठन से जोड़ दिया जाएगा उसको, कि जिससे देश की जनता में नफरत फैले उसके प्रति। तो साहब, आपके और एक ट्वीट किया गया अभी कि इस बार जो आंदोलन होगा ऐसा खड़ा किया जाएगा 13 महीने से ज़्यादा चलेगा। किस प्रकार का आंदोलन होगा? ये आंदोलन तो चल रहे हैं, आंदोलन तो है वैचारिक आंदोलन, दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन है। विचार से लोगों को प्रभावित करो, ये आंदोलन नहीं है।
चौधरी साहब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपके धरनों का इन पर असर पड़ेगा? हमें नहीं पता जी 2000 उसका धरने का क्या असर पड़ेगा। वोट कहाँ रही है वो वोट अगर अभी ये तो चंडीगढ़ चुनाव तो चंडीगढ़ की तरह हो रहे सब हम, और जिन पार्टी को चुनाव लड़ना उनको पड़ेगा। हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे। अपने चुनाव की अपने वोट की रक्षा अपने कैंडिडेट की रक्षा पॉलिटिकल पार्टी करे। पुलिस रबड़ गोलियां चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, क्या? हाँ, ये ओरिजिनल भी चलाओगे भाई, सब काम करेंगे। चौधरी साहब, राष्ट्रीय लोकदल किसानों मजदूरों की पार्टी का दावा करती है, राजनीतिक पार्टी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है, क्या अब किसानों का भला हो सकता है? वो किला क्या भला करेगा, हमें पॉलिटिकल उससे कुछ वो नहीं है। किसको कहाँ जाना है हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। वे पॉलिटिकल लोग हैं सब, पॉलिटिकल लोगों का यहाँ से ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है किसान संगठन। हम कोई चुनाव नहीं लड़ते, किस पार्टी को कहाँ जाना है वो उसको देखना है। दिल्ली के चारों बॉर्डर सील है चौधरी साहब, अगर उनको अंदर एंट्री नहीं की जाती तो फिर आप क्या करेंगे? अभी हमारा दिल्ली की कॉल नहीं है, एसकेएम की दिल्ली की कॉल नहीं है। दिल्ली की जिस दिन कॉल होगी वो उस दिन बताएंगे। किसानों को तोड़ने की बात कही जा रही है, तो क्या चुनाव में किसान मतदान करेगा? नहीं, मतदान क्यों ना करें, मतदान करेंगे, बिल्कुल ठोक का करेंगे। दो की ताल लगी, दो की ताल कर दो, तीन की मार दो। उसके लिए भाजपा को या फिर किसको? हमें नहीं पता जिसको देनी है।